एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 3 मिनट चैप्टर सीरीज। आज हम समझेंगे चैप्टर कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर को। दोस्तों, कोल्ड वॉर के एंड के बाद एक चीज क्लियर हो गई थी कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के डोमिनेंस पे नहीं चलेगी। नए कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर उभर कर आए, जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। चलिए जल्दी से समझते हैं। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, यूरोप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिसाइड किया कि पुरानी राइवलरी छोड़कर कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे। 1957 में बना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और 1992 में बना यूरोपियन यूनियन। ईयू के पास अपना फ्लैग, एंथम, करेंसी, यूरो और इवन पार्लियामेंट भी था। ईयू का जीडीपी आज लगभग $19 ट्रिलियन के आसपास है और ट्रेड में यूएस और चाइना को टक्कर देता है। मिलिट्री भी पावरफुल है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ईयू की कंबाइंड आर्मी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। तो ईयू के एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुपर पावर जो है बन गया। अगर हम एशियान की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में 5 देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर बनाया एशियान। एम था इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस रीजनल पीस। आज एशियान के 10 मेंबर्स हैं और ये फॉलो करते हैं एशियान वे, यानी नॉन इंटरफेरेंस और कोऑपरेशन, और फ्री ट्रेड एरिया के थ्रू यूएस, चाइना और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चाइना की अगर हम बात करें, 1949 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चाइना ने सोवियत मॉडल फॉलो किया, लेकिन 1978 के बाद डेंग जियाओपिंग ने रिफॉर्म्स और ओपन डोर पॉलिसी को स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हुई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। आज चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन चैलेंजेस भी है, जैसे इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और पोल्यूशन। अब अगर हम बात करें जापान की, तो जापान के पास रिसोर्सेज कम है, फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज में बूम किया। आज जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हाईटेक प्रोडक्ट्स जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा दुनिया भर में फेमस है। आर्टिकल 9 की वजह से जापान वॉर रिनाउंस करता है, लेकिन फिर भी मिलिट्री में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जापान भी एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। अब अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, कोरियन वॉर के बाद कोरिया जो है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया, लेकिन साउथ कोरिया ने 1960s के बाद मिरेकल ग्रोथ दिखाई, जिसे कहते हैं मिरेकल ऑन हान रिवर। आज साउथ कोरिया 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया के साथ भी ट्रेड और कल्चरल टाइज रैपिडली ग्रो कर रही है। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया एक यूनिपोलर अमेरिका से बदलकर बन गई है मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां ईयू, एशियान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया सब मिलकर नए पावर्स सेंटर बन गए हैं। यही है कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अगर आपको ये शॉर्ट हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो मेरे बैचेस के बारे में जानने के लिए आप जो मेल भी कर सकते हैं ashi.sharma@247.com पर।